ड्यूटरॉनमी चैप्टर 30 व्यवस्था विवरण के पुस्तक अध्याय 30 को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 20 वचन। इस 20 वचनों में प्रामुख्य रूप में लिखा हुआ विषय इस समय मैं आपको याद दिला रहा हूँ। पहला 2 वचन, परमेश्वर की बात ना मानने के बाद इस्राएलियों को परमेश्वर की बात के अनुसार संभव होने वाली सजा अनुभव। इसका मतलब उन लोग जो निवास कर रहे थे उस स्थान से उन लोगों को बाहर भगाए के बाद उन लोग अन्य प्रदेश में पश्चाताप करके परमेश्वर को याद करके अगर दोहाई दिए तो फिर से परमेश्वर उनको वापस ले आएंगे, ये कहा गया था। 3 वचन से लेकर 10वें वचन तक इस्राएलियों का परमेश्वर इस्राएलियों की जनता के ऊपर अंत के दिनों में बरसाने वाली जो 20 आशीषें यहाँ कहा गया है। 11वें वचन से लेकर 14वें वचन तक परमेश्वर के वचन कितना नज़दीक में है बताए थे। 15वें वचन से लेकर 20वें वचन तक परमेश्वर की वाचा पे खड़े होने के लिए परमेश्वर की बात मानकर केवल उन्हीं का सेवा करना है कहकर एक चेतावनी को जारी किए थे। यह है इस अध्याय में प्रामुख्य रूप में जो दिखने वाली 4 विभाग। तो आइए हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करें। पहला आयत, फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको वह सुनाई है तुझ पर गठे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करें। हम लोग व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 27वीं अध्याय से लेकर आशीषें और शाप को देखते हुए आए थे। आशीषें 21 आशीष है, शाप 124 देखे थे। इस आशीषों से ही शाप ही बहुत ज़्यादा है, कारण उन लोग अनाज्ञाकारिता की जनता के रूप में दिखाने से पहले ही पता है वो मूसा कह चुके हैं, मैंने ज़िंदा रहने के बावजूद भी आप लोग ऐसे भटक चुके हैं। अगर मेरा मृत्यु हो गए के बाद में आप लोग निश्चय भटक कर बुराई होकर आप लोग भटक जाएंगे कहकर मुझे पता है कहकर कहते थे। व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 31 अध्याय में 29 आयत में कहते हैं, हाँ इसलिए मैंने जो आपको जो सुनाया था इस बातें परमेश्वर के दास मूसा के ज़रिया इस्राएलियों को जो सुनाया गया था उस बातें, फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैं तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे। तो अगर आशीषें आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आशीषें आए के बाद में उन लोग बुरे हो जाएंगे तब उन लोगों के ऊपर श्राप आएगा। इसलिए ये 2 शब्द यहाँ जो लिखना गलत नहीं है। आशीष आए तो क्यों भगाएंगे कहकर मत पूछिए, आशीष आए तो वो भगाएंगे कहकर नहीं कहा गया है। आशीष आए के बाद में फिर से वो लोग उस शाप में जाएंगे कहकर यहाँ अर्थ है। इसलिए यहाँ आपका परमेश्वर यहोवा, जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, कहाँ से? वादा का जो धरती जो कहा गया है देने के लिए, वहाँ से बरबस पहुँचाए के बाद सब जातियों के मध्य में वो स्मरण करके अपने संतान सहित अपने सारे मन से परमेश्वर की ओर फिर कर कहकर जो शब्द है, फिर कर कहकर जो शब्द है वो मन फिराव को दर्शा रही है। याद रख लीजिए, चाहे तो लिख लीजिएगा। फिर कर का कहने का मतलब यह है कि रिटर्न्ड फ्रॉम द डिसओबीडियंस कहकर अर्थ आती है। अगर मन फिरे तो
अगर परमेश्वर की ओर फिरे तो। लूका रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय में जो भटक गया हुआ, खोया हुआ उड़ाव पुत्र, सुअरों को डालने वाली चारा को खाने का स्थिति, उस बुरी स्थिति में गए के बाद अपना पिता के घर को याद कर लिया था और स्वर्गलोक को याद कर लिया था। हे पिता, आपके सम्मुख और स्वर्ग के सम्मुख मैं पाप किया हूँ कहकर कहा था। इसका मतलब वो स्वर्ग की ओर मुड़ा था, परमेश्वर के ओर फिरा था। रिटर्न बैक टूवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के ओर पीछे आ रहा है। इसलिए मन में आप परमेश्वर की ओर मुड़े तो, मन में परमेश्वर की ओर मुड़े तो क्या करेगा? आप आज और अपने संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, उसकी बातें माने, उसकी बातें ना माने तो, उसकी बातें माने तो। ध्यान से इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। उसकी बातें माने तो, उसकी बातें ना माने तो। दैट इज़ द ओनली एग्रीमेंट। बात माने तो आशीष, बात ना माने तो शाप। फिर से आप बात मानना शुरू किए तो कैसे बात मानना है? अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे शक्ति से। अगर आप आधीन हुए तो, आज्ञाकारिता हुए तो, तब आशीष के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। 3 वचन से लेकर क्या करेंगे कहकर कह रहे थे परमेश्वर। देखिए 3 आयत से लेकर 10 वचन तक आशीषें हैं, देखेंगे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। आप कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी झगड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। आपका परमेश्वर ही आपके बंधुआई से वापस लौटा ले आएगा। आप लोग एक बार बाइबल में 2 बंधुआई के बारे में एक बार याद कर लीजिए। मिस्र देश में से इस्राएल मतलब याकूब ने 70 लोगों के साथ गया था ना, 6 लाख प्यादे लोगों से वो वृद्धि हुआ था ना। वहाँ से उनको वापस कौन लाए थे? वो लोग युद्ध करके, वो लोग जीत कर वापस आए थे क्या? नहीं ना। परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को भेजकर अपने सामर्थ से, अपने भुजबल से आश्चर्य कर्म और चिन्ह चमत्कार करके फिरौन के सेना लोगों को वो बहुत डरा कर और उन लोगों को जीत कर, अपने सामर्थ्य से उन लोगों को जीत देकर, बिना युद्ध से ही वो लोग वापस निकले थे, बाहर निकले थे। वो एक बार याद कर लीजिए, वो परमेश्वर हटाकर उन लोगों को बाहर किए थे ना। एक पंछी ने जो झील अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर जैसे उड़कर बाहर निकलती है, वैसे वो अपने बच्चों को बाहर लाए थे ना परमेश्वर ने। वैसे ही बेबीलोन का बंधुआई को देख लीजिए। बेबीलोन की बंधुआई से युद्ध करके आए थे क्या वो लोग? नहीं। बेबीलोन की बंधुआई में जो गए थे ये लोग, उसके बाद वो लोग मादियों के बंधुआई में गए थे। मादियों के बाद फारसी लोगों के हाथों में गए थे, क्योंकि बेबीलोनियों को मादियों ने, मादियों को फारसियों जीत पाए थे। उस राजा के कोरेश से बात करके परमेश्वर ने दर्शन देकर मेरी प्रजा इस्राएलियों को भेज दो कहकर आज्ञा दिए थे। उसको कोरेश ने अपना जवाब देकर लोगों को वापस जाने के लिए कहकर उस 70 साल की बंधुआई के बाद एक चिट्ठी लिख के दिए थे। इसमें कहाँ झगड़ा करके, लड़ाई करके ये लोग वापस निकले थे? इसलिए झगड़ा करके, लड़ाई करके मसीह वाला जीत को नहीं पा सकता है, नहीं पाएगा। लड़ाई से, झगड़ा से मसीह वाला जीत को हासिल नहीं करेगा
अनुग्रह से जीत को हासिल करता है। ये हम लोग मसीहत में पहचानना है। परमेश्वर की कदम डालने से परमेश्वर ही उनकी प्रजा को छुड़ाते हैं, वो ही बाहर करवाते हैं। इसमें उन लोगों का कुछ नहीं है, प्रजा का केवल पश्चाताप करना उनकी हिस्सा है, उनकी बारी है। उन लोगों को बाहर छुड़ाना परमेश्वर का बारी है। आपके जीवन में भी वही है। आपके पाप के वजह से होने वाले हर एक परिस्थिति से आप बाहर आना चाहे तो यू नीड टू रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस। आपके हर एक पाप के बारे में, आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया हूँ कहकर परमेश्वर के सम्मुख में आकर दुखित होकर अपने हृदय को पूरा परमेश्वर के चरणों में बरसाकर और रोकर क्षमा को मांगना है। वैसे जब आप करेंगे उस दिन परमेश्वर आपके स्थितियों को बदल देते हैं। वही उन सबको बदल कर आपके अनुकूल में वो बदल देते हैं। एस्तेर ग्रंथ में मर्दकाय को और उसकी प्रजा को जो हामान के विषय में क्या हुई थी याद है। हामान ने बुरा सोचा था, बुराई करने के लिए यकीन किया था, योजना बनाया था, लेकिन वो आशीष के रूप में बदल दिए थे परमेश्वर ने। परमेश्वर के शाप को आशीष के रूप में बदलने वाला परमेश्वर है कहकर वचन हमें बताती है। इसलिए हर एक मसीह वाला पश्चाताप करने के ऊपर अपना दृष्टि लगाना है। कहाँ अपना हृदय परमेश्वर से दूर हुई है, मन जहाँ अपने परिस्थितियाँ परमेश्वर से दूर हो गया है और परमेश्वर को छोड़ दिया है, वो जानकर पहला आइडेंटिफाई करके उसमें पश्चाताप करके वापस आना है। 4 आयत, और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। ये क्या है, ये बात क्यों इस्तेमाल किए थे? इस्राएलियों ने जो गए थे मिस्र और पारसिक देश कितना दूर है, लेस दैन 2000 किलोमीटर्स। मिस्र देश तो 800 किलोमीटर था, बेबीलोन 1000 किलोमीटर्स। तो उनमें कहे थे वापस आने के विषय में धरती के किनारे तक जाना क्या है, इसका मतलब कुछ तो होने जा रहा है। पृथ्वी के छोर तक भगाने वाले कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है। वो हुए के बाद वो लोग वापस मुड़कर ले आएंगे कहकर कहे थे। वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी होगा। यीशु मसीह के क्रूस की संदर्भ में इस्राएलियों के स्त्री लोग ने ये कहे थे कि वो पाप हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर रहे कहकर सारे जनता कहे थे। वहाँ जो स्त्री लोगों से प्रभु ने ये कहे थे कि मेरे लिए मत रो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रो कहकर कहे थे। क्रूस को उठाते हुए उस संदर्भ में क्यों उस बात को कहे थे? टाइटस कहकर रोमन गवर्नर ने ईस्वी शाक आने वाला है। जब वो आएगा आप सभी को तितर बितर कर देगा, पूरा दुनिया भर। मंदिर को गिराकर आपके द्वारा ही उस बेनिहिन लोय जो तराई है उसमें गिराएगा। तब आप लोग तितर बितर हो जाएंगे। तितर बितर होकर देश ना रहे जैसे आप लोग बदल जाएंगे। इजराइलियों ने ईस्वी शाक 70 साल में टाइटस कहकर जो रोमन गवर्नर की नेतृत्व में यरूशलेम से भेजे के बाद, भगाए के बाद 1948 साल में 14 तारीख तक उन लोगों को एक देश नहीं है, एक देश भी उनको नहीं है। इस्राएलियों को खुद का देश नहीं है। इस्राएलियों को लमसम 1850 साल देश नहीं है। दुनिया के इतिहास में इज़राइल कहकर जो देश दिखा नहीं था। रहने के लिए यरूशलेम कहकर जो एक शहर तो है, लेकिन उसमें यहूदियों नहीं थे। वो लोग तितर बितर हो गए थे, भाग गए थे पूरा दुनिया के कोने कोने में। आज के ज़माने में जब मैं यरूशलेम गया था, वहाँ एक यहूदी महिला ने
चिल्ला रही थी, आपके देश में जो हमारे यहूदी लोगों को वापस आने के लिए कह दो। कृपया इस बात को कह दीजिए, हमारा परमेश्वर यहूदियों इस दुनिया भर पूरा जहाँ है उन सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे कहकर व्यवस्था कह रही है। कहकर वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। यस, यीशु मसीह के दूसरी आगमन में पूरा दुनिया भर जो यहूदी लोग हैं यरूशलेम को फिर से इकट्ठा होंगे। बहुत सावधानी से इस बात को सुनिए। आज की परिस्थिति, अब यहाँ जो यरूशलेम में जो यहूदी लोग हैं, अब प्रस्तुत यरूशलेम में जो है यहूदी लोग 7 साल की कष्टकाल पीड़ा की काल में जो 3.5 वर्ष वो लोग भाग जाएंगे यीशु मसीह के विरुद्ध। जो झूठा मसीह मूरत को खड़ा किए सो तब बलि चढ़ाने की वेदी के ऊपर यहूदी लोग अपने आँखों को खोलेंगे, उनका आँख खुलेगा। 7 साल की जो पीड़ा की काल में 3.5 वर्ष के बाद झूठा मसीह इन लोगों को धोखा देगा। यहूदी लोग तब अपने आंखें खोलेंगे, मसीहा यीशु मसीह ही है कहकर। तब वो लोग प्राण तक समर्पण करने के लिए उतना वो विश्वास करेंगे यीशु मसीह को। वो लोग यरूशलेम को छोड़कर पहाड़ों पे चले जाएंगे। वही मत्ती का 24 अध्याय प्रभु जो कहते वो प्रत्येक उपदेश। इसलिए यहूदी लोग तितर बितर हो जाएंगे ना, उन लोगों को फिर से प्रभु ने अपनी दूसरी आगमन में धरती पे कदम डाले सो तब बीच में आकाश के बीच में जो कलीसिया है उसको लेकर इस धरती पे कदम रखे सो तब फिर से इस्राएल के सारी जनता को इकट्ठा करेंगे। ये बात कब कह रहे थे? ईस्वी पूर्व 1450 साल तब व्यवस्था विवरण लिखते समय कहा गया है। व्यवस्था विवरण लिखते वक्त मूसा के जरिया यीशु मसीह के 1000 साल पालन में यहूदी लोग इस सारे विश्व में जहाँ जहाँ तितर बितर हो गए थे उन लोग वापस ले आया जाएगा कहकर कहे सो तब ये मूसा का बात कैसे होगा? ये परमेश्वर की बात है, इसलिए मूसा ने बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातें मूसा का नहीं है, ये परमेश्वर का है कहकर आप जानना चाहिए। चाहे धरती के चोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो। देखिए यहाँ धरती के चोर तक कहकर जो लिखा है वो बाइबल के नीचे फुट नोट में उसका अर्थ आकाश के चोर तक कहकर लिखा है। बाइबल में नीचे देख सकते हैं पन्नी पे, पेज पे। प्रेरितों के काम में पहला अध्याय में यीशु मसीह के गवाह के रूप में जो रहे हैं उन लोगों के बारे में आप धरती के चोर तक मेरे गवाह ठहरेंगे कहकर कहे थे। वहाँ धरती के चोर तक कहकर कहे थे, यहाँ धरती के चोर तक मतलब नीचे आकाश की चोर तक कहकर अर्थ आ रही है। ऐसे कहे थे आकाश की चोर तक, इसका मतलब अर्थ क्या है? द रिजरेक्शन ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स वॉज इंक्लूडेड हियर। देखिए धरती के चोर तक मतलब जो लोग जिंदा हैं वहाँ तक कहकर अर्थ आती है। अगर आकाश के चोर तक का मतलब, इसका मतलब जो मृत्यु हुए थे इस्राएली लोग उनके पवित्र लोगों कहकर भी अर्थ आती है, पवित्र लोगों। देखिए परमेश्वर इस 1000 साल की पालन के लिए धरती पे जब कदम डाले से तब दूसरी रिजरेक्शन अनुग्रह करके उन लोगों को ले आएंगे कहकर ये वचन हमें बताती है, विवरण देती है। 5वीं आयत, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। यीशु मसीह के 1000 साल पालन में चाइल्ड बेयरिंग रहेगा। कनान देश में से जो आए थे वो लोग 6 लाख प्यादे लोग ही हैं, लेकिन 1000 साल पालन में उस इस्राएलियों की जनता
बहुत अधिक रहेगा। उस उससे भी अधिक, जो 6 लाख प्यादे लोगों से भी अधिक विस्तार जनता परमेश्वर की वादा किया हुआ भूमि पे निवास करने जा रहे हैं, कहकर मूसा पहले से ही बता रहे हैं। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। मन की कतना के बारे में यिर्मयाह भक्त ने 31 और 32 और 39 वचन में कहे। मन फिराव के बारे में यहाँ हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? नया नियम। पुराना नियम में पत्थरों के ऊपर जो लिखा हुआ आज्ञाएं थे, 10 कमांडमेंट्स, ऑल टू टैबलेट स्टोन्स, 2 पत्थर की पटियाओं पे परमेश्वर ही स्वयं लिख कर दिए थे उस पत्थर की पटियाओं को। वो पुराना नियम है, वो पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ वाचा है। परंतु और एक वाचा है, वो क्या है? 31 अध्याय 33 वचन में यह कहते हैं कि यिर्मयाह के पुस्तक में, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वाणी है। 33 अध्याय में हमें देखे तो, क्षमा कीजिए, 32 अध्याय की 39 आयत को देखे, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। एक ही मन, एक ही चाल दूंगा कह रहे थे। नया मन, कोमल मन, मांस का मन, मन का कतना करेगा कह रहे थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ट्रू रिपेंटेंस एंड ट्रू न्यू हार्ट, मन फिरा कर नया हृदय को 1000 साल पालन में प्रभु ने इस्राएलियों को देने जा रहे हैं। वो दूसरा वाचा है, मैसियानिक कॉवेनेंट है। वो ये मोजेस कॉवेनेंट है जो पत्थरों के ऊपर लिख के दिए हैं। 1000 साल की पालन में यहूदियों से उन्हें करने वाली वाचा मैसियानिक कॉवेनेंट, ईसाई लोगों से करने वाली वाचा लहू से किया गया है। वो यीशु मसीह के लहू से किया गया है, दिया गया है। वो नया नियम की लहू वाचा यीशु मसीह के लहू से बनाया गया है। यीशु मसीह के लहू के वजह से उसके ऊपर विश्वास किए हुए लोग दुनिया भर कोई भी भेदभाव ना होते हुए वो लोग परमेश्वर की संतान होंगे। वो नया वाचा है। मूसा का वाचा, नया वाचा या नया नियम, और यीशु मसीह ही मसीहा के रूप में यहूदियों को जो दिया जा रहे हैं, वो 1000 साल पालन की वाचा। ये हम लोग याद रखना है। मन का खतना, 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 मन का खतना हम लोग याद रखना है। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। याद रख लीजिएगा, सब शाप, सब प्रकार की शाप। इसका मतलब एक भी मिस नहीं होगा। यहाँ मैंने आपको कुछ विवरण दूंगा। देखिए, 7 साल की पीड़ित के काल, प्रकाशित वाक्य में 7 महामारियाँ, 7 कटोरे, 7 चिन्ह या मोहर, ये हमें दिखाई देते हैं प्रकाशित वाक्य में। वो इस धरती पे बरसाया जाएगा। वहाँ तक 7 साल की पीढ़ी का समय खत्म हो जाती है। उस महान पीड़ित का समय खत्म होगी। उसके बाद प्रभु
इस धरती पे कदम डालेंगे। उस समय क्या होगा कि अगर देखें तो धरती पे जितने भी राज्य हैं सब यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े होंगे। तब यीशु मसीह उन सभी लोगों को संहार करेंगे। उस पृष्ठभूमि में ये सारे महामारियाँ और शाप ये सब उनके ऊपर आएंगे। इसका मतलब उस 1000 साल की पालन में विश्वासी लोग ही प्रवेश करेंगे। अविश्वासी लोग अंदर ना प्रवेश होने के लिए, नष्ट हो जाने के लिए ये महामारियाँ इस्तेमाल होंगे। ये शाप उन लोगों के ऊपर भेजा जाएगा, कहकर हम लोग समझना है। 8वीं आयत, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। 8वीं वचन में कह चुके हैं 1000 साल की पालन में यीशु मसीह ने राजा के रूप में रहेंगे। उनके राज्य में जो नया नियम, नया वाचा जो कर रहे हैं और एक वाचा करने जा रहे हैं, उस वाचा को स्थिर करके उन लोग ये जो पालस्तीना के वाचा को जारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन लोग आज्ञाकारिता ही दिखाएंगे, ना कि अनाज्ञाकारिता नहीं दिखाएंगे इस 1000 साल के पालन में। क्योंकि जो शैतान ने इस 1000 साल में उसको बांध देते हैं, उसको बंधुआई में, उसको कारीगर में डाल दिया जाता है, पाताल में उसको बांध देंगे। इसी कारण से प्रेरणा देने की सामर्थ्य ना होने के कारण पाप उन लोगों में रहने के बावजूद भी वो बाहर ना आने के लिए है, केवल आज्ञाकारिता ही दिखाएंगे। 1000 साल पालन खत्म हुए के बाद में कुछ काल तक शैतान को छोड़ने के बाद तब उन लोगों में जो पाप है उसकी वजह से वो फिर से यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े होंगे। उन लोगों को प्रभु ने संहार करेंगे। ये वचन को देखिए, 9वीं वचन, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरे संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसे ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। तुझे बढ़ती करेंगे, वृद्धि करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, इस्राएलियों को जो आशा है वो यही है। वो मसीहा के लिए बहुत सामर्थ्य से इंतज़ार करने का कारण यही था। उन लोग राज्य के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए क्रूस पे उस डाकू भी यीशु मसीह को क्या विनती किया था, जब आपके राज्य आएगा तो मुझे सूदी लेना, मुझे याद करना, कहकर कहा था। जूस आर वेटिंग फॉर द किंगडम ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 6वें वचन से एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार देखिए, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। 10वीं वचन तक आते ही 9वीं वचन के अंत में देखेंगे तो यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसे ही आनंद करेगा जैसे उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। यानी परमेश्वर आपके तरफ मुड़ेंगे, फिरेंगे। परमेश्वर उनके ओर से उल्टे के दिशा में फिरे थे यीशु मसीह के क्रूस के समय पे। यीशु मसीह को परमेश्वर ने
क्यों यहूदियों के बीच में ही भेजे थे? क्योंकि वो लोग उनके जनता है, उनके जन है वो। इसलिए कहते हैं कि जो खो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जो इस्राएली लोग, उन्हीं लोगों के पास मैं जा रहा हूँ, उन्हीं लोगों के पास मैं भेजा गया हूँ, कहकर यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में चेले लोगों से कहे थे। इसलिए यीशु मसीह यहूदियों के लिए ही आए थे। वो परमेश्वर की योजना में जो क्रूस पे मृत्यु हुए थे, वो सारे मानव जाति के लिए। तो भी ये बात भी हम लोग गौर करना है कि सारे यहूदी लोग मुझे अंगीकार करो कहकर कहने के लिए आए थे। वही मसीहा कहकर बताने के लिए वो आए थे। लेकिन उन लोगों के आंख बंद होने के कारण वो लोग धिक्कार किए थे। ये भी परमेश्वर की योजना का एक भाग है। परमेश्वर दुनिया में जितने जनता है सभी लोगों को आशीष देने के लिए और कुछ अंधकार भी किए थे यहूदियों को। उस पृष्ठभूमि के हिसाब से जो हुई थी घटना, वो संदर्भ ये है कि यीशु मसीह को वो लोग क्रूस पे डालने के वजह से परमेश्वर उन लोगों के ओर अपने मुंह को फिराए थे। परमेश्वर उन्हें छोड़ दिए थे। परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं है। उसी के कारण से वो लोग तितर बितर किया गया है। फिर से परमेश्वर उनके ओर ताकेंगे। 1000 साल पालन में परमेश्वर फिर से इस्राएलियों के ओर मुड़ेंगे। फिर से उनके जो दास लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब, मूसा को और दाऊद को जो दिए थे वो सारे कवनेंट्स को वो फिर से याद करके इनके तरफ मुड़ेंगे। दैट्स व्हाट द गॉड्स प्लान। वही परमेश्वर की योजना है। यहूदियों के ओर मुड़ना ही परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की ओर मुड़ना ही परमेश्वर की योजना की भाग है। परमेश्वर अपनी प्रजा को छोड़ेंगे नहीं। इस सत्य को हम लोग निश्चय पहचानना है, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसे ही आनंद करेगा, आपके ओर मुड़ेगा। इस्राएलियों को वही आशा है। परमेश्वर फिर से हमें याद कर लेंगे, हमारे राज्य को फिर हमें देंगे, हमारे मसीहा को फिर हमारे लिए भेजेंगे। फिर से हम लोगों को याद करके हमारे साथ वो रहेंगे। हम और वो मिलकर निवास करेंगे। हमारे पुरनियों, हमारे बाप दादे लोग जैसे मिलाप वाले तंबू को साथ में रख कर जिए थे, मसीहा के द्वारा परमेश्वर ही हमारे बीच में निवास करने जा रहे हैं कहकर वो लोग पहचानेंगे। उनके बीच में वो निवास करेंगे कहकर वो लोग पहचानेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, एस्कटोलॉजिकल के रूप में भविष्य की शास्त्र को भी मूसा के द्वारा परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं। तो आइए उसके बाद 11 आयत से लेकर 14 आयत तक लिखा हुआ वचन के भाग को देखें। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, कहकर कह रहे हैं। यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यह जो आज्ञा का मतलब यह है कि डूस एंड डोंट्स कहकर अर्थ आती है। ये आज्ञा का मतलब क्या है कहकर मत सोचिए। जो करना है, जो नहीं करना है, ग्रहण करने के लिए कठिन नहीं है। हे इस्राएल, आप ग्रहण ना किए हुए आज्ञा नहीं है। यह अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परमेश्वर जो दिए हैं वो व्यवस्था आकाश में रहने वाली नहीं, धरती पे रहने वाला ही है। आपको समझ में आने वाला ही है और आप अनुकरण करने वाला है। जो आप अनुकरण नहीं करना है उसी को आज्ञा, उसी को व्यवस्था, उसी को धर्म, उसी आज्ञा को तुझे बताए थे। और ना यह समुंदर पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुंदर पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन में, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है
मेरा जुआ सहज है कहकर कह रहे हैं। आपके बोझ से हटाने के लिए मेरा जो जुआ सहज है। जुआ का मतलब प्रचार, परमेश्वर की बातें, उपदेश। जुआ का मतलब टीचिंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस क्राइस्ट। 11 अध्याय मत्ती। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30वीं आयत। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह मेरा जुआ और मेरा जो बोझ कहकर क्यों कह रहे हैं? मूसा को व्यवस्था जो दिए हैं वो यीशु मसीह ही है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा जुआ और मेरा भारी, मेरा बोझ, मैंने जो आपके ऊपर रखा हूँ, ये जो व्यवस्था, ये मेरा जुआ है। मैंने रखा हूँ आपके ऊपर, मैंने आपको दिया हूँ। ये बोझ नहीं है, ये बहुत सहज है। ये प्राण को विश्राम देगा। इसको मेरे पास से सीखो। इसका मतलब जैसे मैंने उसको पूरा किया हूँ, आप लोग भी उसको पूरा करो। परमेश्वर ने इस धरती पे जो आपको काम दिए हैं, सौंपे हैं, उसको परिपूर्ण रूप से पूरा किए तो आपको जुआ बहुत सहज के रूप में मिलेगा। परमेश्वर की व्यवस्था किसको हल्का है? और जिसको प्रेम करते हैं उन लोगों को सहज है। उनके अधीन होने वालों को सहज है। विरोध करने वालों को वो बोझ बहुत, वो जुआ बहुत भारीपन होगा। इसलिए जवानीपन में जुआ को उठाना बहुत बला है। वो जुआ जो रखे हैं वो परमेश्वर ही है। वो परमेश्वर जो यीशु मसीह ही है कहकर मत्ती रचित सुसमाचार में हमें समझ आ रहा है। मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। वही बात व्यवस्था विवरण में उस 30वीं अध्याय की 14 आयत में कह रहे हैं। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो, इट इज़ वेरी इजी टू हियर, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, इजी टू रिकॉग्नाइज। बहुत सहज के रूप में उसको पहचान पाओगे। 15वें वचन से लेकर 20वें वचन तक फाइनल वार्निंग टू चूज गॉड है। परमेश्वर को चुनने के लिए आखिरी में वार्निंग दे रहे हैं, कुछ चेतावनी दिया जा रहा है। 15वें वचन से पढ़े, देखिए। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। व्यवस्था में परमेश्वर क्या रखे हैं पता है? भलाई है जो आज्ञाकारिता लोगों को, बुराई भी है जो अनाज्ञाकारिता के लोगों को। जीवन है जो आज्ञाकारिता लोगों को, मरण भी है जो अनाज्ञाकारिता के लोगों को। ये दो भी आपके पास ही रखा हूँ। वॉट यू विल चूज, क्या चुनने जा रहे हो, किसको आप पाना चाह रहे हो, क्या चाहते हो? दैट इज़ अप टू यू, दैट्स योर चॉइस, इट इज़ योर चॉइस। ये परमेश्वर आपको जो दिए हैं, व्यवस्था आपके सामने रखे हैं। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तू जीवित रहना है, तू बढ़ना है, तू अधिकारी बनना है, तू आशीष पाना है, तो वेरी सिंपल, उनकी आज्ञाएं, उनकी मार्ग, उनकी विधियां, उनकी नियमों को मानना, पालन करना है, उस विधियों को, आज्ञाओं को, मार्गों को और बातों को। उसे प्रेम करो तो ये सब आपको सहज होगा। कितना भी कष्ट का भी काम क्यों ना हो, अगर हम लोग एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो काम पूरा, कितना भी कष्ट रहे तो हम लोग कर देते हैं। कितना भी कष्ट रहे तो भी, कितना भी भारी रहे तो भी, हम लोग जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए बहुत सहज रूप में हम
कर देते हैं वो काम। वो सब छोड़िए, वचन में देखेंगे तो परमेश्वर हमें इतना प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, बहुत सहज के रूप में दे दिए थे। यीशु मसीह हमें बहुत प्यार किए और वो परमेश्वर को भी प्यार किए, अपने पिता को बहुत प्यार किए, इसलिए वो अपने प्राण को उन लोगों के लिए दे दिए थे। इसलिए इट इज़ वेरी इजी हु पीपल लव द गॉड मोर एंड मोर। जो लोग परमेश्वर से अधिक प्रेम रखते हैं वो लोग बहुत सहज के रूप में आज्ञाओं को पालन करेंगे। दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं को जितना पालन करने के लिए आगे बढ़े हैं कि कर देखे तो उस आज्ञाएं उनको आनंद दिए जैसे, संतुष्ट किए जैसे वो अपने आप को भावना किए थे। कारण यह है कि दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम किया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह एग्जाम्पल है, तो मनुष्यों में दाऊद आपके सामने दिख रहा है। बहुत प्रेम किया है, उस व्यवस्था को दिन रात उसको ध्यान किए थे। उतना महान जिम्मेदारी एक राजा के रूप में रहकर भी व्यवस्था को दिन रात ध्यान किया था। 7 बार परमेश्वर के सम्मुख में दिखे जैसे वो रहे थे। कितना महान प्रेम परमेश्वर के सम्मुख वो दिखाए थे, और परमेश्वर अपने लिए इतना प्रेम, महान प्रेम दिखाए थे। अगर आप ऐसे किए तो आप जो अपनाने जा रहे हैं उस देश में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। वैसे किए तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम किए तो, आज्ञाओं को पालन किए तो, विधियों के अनुसार चले तो, नियमों को पालन किए तो तुझे परमेश्वर आशीष देंगे। अब आशीष पाना आरंभ होगा। इट इज़ द कंडीशनल ब्लेसिंग टू इजराइलाइट्स। परंतु न्यू टेस्टमेंट में अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हैं। न्यू टेस्टमेंट का मतलब हम लोग जो निवास कर रहे हैं इस समय पे, अपने वजह से परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहे हैं। वो किस रूप से है उसके वजह से परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं। परंतु परमेश्वर के वचन वो जीवित रहकर उसको अनुकरण करने वालों के जीवन में, उसकी नियमों को पालन करने वालों के जीवन में निश्चय वो प्रभाव उसमें दिखाई देते हैं। ये भूलना नहीं। 17वीं आयत, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, मन भटकना मतलब बेस्ट एग्जाम्पल सोलोमन। सुलेमान ने यहोवा के मंदिर बनाया हुआ एक महान है। उस प्रकार के व्यक्ति ने अन्य स्त्री लोगों से विवाह करके मूरत की दंडवत किया था। परमेश्वर स्वयं कहने के बावजूद भी वो पीछे ना मुड़ा था। मूरत का पूजा करते हुए, दंडवत करते हुए मर गया था। आरंभ में कितना महान भक्ति और अंत में कितना दुर्भाग्य है। परमेश्वर से धिक्कार कर मूर्ति की पूजा के ओर चला गया था। पूरा दुनिया भर के ज्ञानी के रूप में जो नाम कमाया था वही व्यक्ति दुनिया के अज्ञानी के रूप में अपना व्यवहार किया है कहकर कहने में कोई झिझक नहीं है। देखिए, नीति वचन के ग्रंथ को जो लिखा है वही व्यक्ति सबोपदेशक के ग्रंथ को भी लिखा था। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर को छोड़कर अगर आपका मन भटक जाए तो, आप ना सुने तो, बात नहीं मानने वाला नष्ट हो जाएगा कहकर वचन कह रही है। उसको पकड़कर खींचने का स्थिति, आपका हृदय खींचकर पाप में गिरे तो कंटिन्यूस टेम्पटेशन को अलाउ करना, इसका मतलब पाप को ना मानकर उसी को जारी रखने वाला वो खींचवाते रहेगा। जब तक मृत्यु ना आए तब तक वो खिंचवाते रहेगा। पराये देवताओं को दंडवत करे और उसकी उपासना करे तो मैं आज तुम्हें यह चितौनी दिए देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू योर्दान पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। कह चुका है, अगर आप मेरे बात नहीं माने तो, मूरत की ओर मुड़े तो मैंने तुझे इस देश में रहने नहीं दूंगा और निश्चय नष्ट कर डालूंगा। उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे, इसका मतलब आपको भगा दूंगा,
आप लोग ध्यान दीजिए, इस्राएली लोग कनान देश में जब यहोशुआ के नेतृत्व में गए थे तो उस समय 7 जो जाति अन्य जनता थे, वो स्थान उन्हीं लोगों का है। यरूशलेम इस्राएलियों का नहीं था, पहला यबूसी लोगों का था। उन लोगों को भगा दिए थे ना परमेश्वर, इसलिए उन लोगों को जो दिया गया है बहुत बढ़िया उपज देने वाले भूभाग दूसरों का है। दूसरों को परमेश्वर ही दिए थे। उन लोगों के मूर्त को दंडवत करने के रीति की वजह से उन लोगों को भगा दिए थे। उनके स्थान में ये लोग अगर ऐसे ही काम करेंगे तो इन लोगों को भी भगा देंगे कहकर कह रहे हैं। इसलिए यहाँ यहूदियाँ हैं या अन्य लोग हैं या कौन है वो मुख्य नहीं है। परमेश्वर की बात को नहीं मानने वालों को उस स्थान में वो स्थान नहीं है। परमेश्वर की आंख निश्चय उस देश पे रहेगा कहकर हम लोग समझना है। 19वीं वचन, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। हम लोग सोचते हैं कि कोई भी नहीं देखता है कि अगर हम पाप किए तो कहकर सोचते हैं, लेकिन याद रखना पृथ्वी और आकाश दोनों देख रहे हैं। आकाश और पृथ्वी दोनों सबूत के रूप में, साक्षी के रूप में आपके विरुद्ध गवाही दे सकते हैं। समझ लीजिए, इसका मतलब यू कैनॉट एस्केप कहकर अर्थ है। पृथ्वी को और आकाश को आपके साक्षी के रूप में बना के रखा हूँ, इसका मतलब आई एम वॉचिंग यू, मैंने आपको देख रहा हूँ। आप भटक नहीं पाओगे, आपको सजा पक्का मिलेगा कहकर कह रहे हैं। 20वीं वचन, आखिरी वचन, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरे जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। क्या आप ध्यान दे रहे हो? आप इस देश में निवास करते वक्त आपका सहारा कौन है पता है? आपका फसल नहीं, आपका काम करने का तरीका नहीं, यहोवा ही आपका सहारा है। आपके प्राण का सहारा वही है और आपका दीर्घ जीवन का सहारा भी वही है, वही मूल है। इसलिए आप और आपके संतान, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उसके लिए लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरे जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। उसके वचन सुनो और उससे लिपटे रहो। दैट इज़ द फाइनल वर्ड ऑफ द गॉड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं, इस अध्याय के अंत में क्या कह रहे हैं? इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। मृत्यु को ना अपना ले, जीवन को अपना ले। जीवन को अपनाना मतलब क्या है? उनसे प्रेम करना, उनकी बात मानना और उनसे लिपटे रहना। लिपटे रहना कहकर जो शब्द है हम लोगों को उत्पत्ति के पुस्तक में आदम और हवा के बीच में विवाह के संदर्भ में दिखाई देती है। पुरुष ने अपने माता को, पिता को छोड़कर उस पत्नी से मिला रहेगा कहकर अर्थ जो आ रहा है, वो अर्थ उसका मतलब यह है कि उस पति ने पत्नी को प्रेम करेगा कहकर अर्थ है। वो लिपट कर एक शरीर के रूप में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के रूप में, वन बॉडी वन स्पिरिट के रूप में रहेंगे। इसलिए परमेश्वर से लिपटे रहना का मतलब परमेश्वर से प्रेम करना। न्यू टेस्टमेंट कॉन्सेप्ट वही है। यीशु मसीह सर है, देह कलीसिया है। कलीसिया जो देह है, यीशु मसीह सर को लिपटा हुआ है, मतलब चिपका हुआ है। जीवन का अधिकारी जो यीशु मसीह का चिपका हुआ है। कलीसिया जीवित कलीसिया के रूप में बदली है कि अगर हमें वचन बोल रही है। इसलिए परमेश्वर से लिपटे रहना, इसका मतलब परमेश्वर सर के रूप में,
इज़राइल शरीर के रूप में रहना है। यीशु मसीह सर के रूप में, कलीसिया उस शरीर के रूप में। यीशु मसीह सर के रूप में, कलीसिया शरीर के रूप में जैसे चिपक के रहता है, परमेश्वर से उन लोग एक शरीर के रूप में दिखाई देना है। परमेश्वर वही चाह रहे हैं। God wants to invite the Israelites to his fellowship and relationship and his friendship. इस्राएलियों को परमेश्वर अपने संगति के लिए, संबंध के लिए बुला रहे हैं। जीवन को अपना ले, मृत्यु को ना अपना। आपके आगे, आपके सम्मुख मृत्यु है, जीवन है, श्राप है, आशीष है। आशीष जीवन है। उस आशीष और जीवन को आप अपनाना है। It is your duty and responsibility to choose the life. जीवन को अपनाने की जिम्मेदारी आपका ही है। जीवन को अपनाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। आपके सम्मुख है तो ऑप्शंस है, आपको सेलेक्ट करना है। आप जीवन को अपनाएंगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, आप मृत्यु को अपनाएंगे तो आप नरक में जाओगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 16 वचन में यही अर्थ आती है। जो विश्वास किया तो उद्धार यानी अनंत जीवन, जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को अनंत सजा यानी मृत्यु। द सेम थिंग इन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट। जो यकीन करते हैं, प्रेम करते हैं और आज्ञाकारिता होते हैं उन लोगों को अनंत जीवन है। जो यकीन नहीं करते हैं, आज्ञाकारिता नहीं होते हैं, जो विरुद्ध खड़े रहते हैं उन लोगों को अनंत नरक। बात मानने वाला को आशीष मिलेगा, जो बात नहीं मानता है वो शाप पाएगा। यही हमें इस व्यवस्था विवरण में दूसरे पीढ़ी के इस्राएलियों को परमेश्वर मूसा के आखिरी दिनों में देने वाली प्रचार है, संदेश है। मूसा ने इस आखिरी संदेश में बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग 30वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। 30वीं अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।